हेलो बच्चों, आज करते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्ज है ये। ठीक है, क्या है? इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, ये डी ई है, ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी, ऐसे दिया हुआ है ये। ठीक है, तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें प्रूव करना है कि डी जो है बी सी के पैरेलल है। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। गिवन है हमें, क्या गिवन है? देखो, एक ट्रायंगल दे रखा है, गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ए लाइन डी ई, ठीक है, इंटरसेक्टिंग डी ई इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी, है ना, ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। ठीक, ऐसे हम लिख देंगे ए सी एट ई, जो हमें दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? सच दैट हमें गिवन है यहाँ पे ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमें गिवन है। ठीक, तो क्या प्रूव करना है हमें? क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक, तो प्रूफ कैसे करेंगे हम? सबसे पहले प्रूफ हम अज्यूम कर लेते हैं, एक लाइन यहाँ पे डाल लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये एफ पॉइंट ले लेते हैं कि जो डी एफ है वो बी सी के पैरेलल है, इसे हम अज्यूम कर लेते हैं। और हम मान लेते हैं कि डी जो है पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट, लिख लेते हैं हम इसे, लेट अस अज्यूम दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक, अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो हमने लिख दिया नाउ ड्रॉ अ लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, पैरेलल टू बी सी विच इंटरसेक्ट, पूरा लिख देते हैं, विच इंटरसेक्ट ए सी एट एफ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये पैरेलल लाइन है बी सी के, तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? ए एफ अपॉन में एफ सी। कैसे? मतलब ए डी अपॉन में डी बी। ठीक, ये हमारा फर्स्ट हमने से ले लिया, ए डी अपॉन में डी बी और ए अपॉन में ई सी, ये हो जाएगा बाय बीपीटी, है ना। बीपीटी क्या बोलता है? अगर ये पैरेलल लाइन है डी एफ बी सी के, तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ए एफ अपॉन में एफ सी हो जाएगा। तो ये हमारा बाय बीपीटी हमने यहाँ पे लिख लिया, बाय बीपीटी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड में ए डी अपॉन में डी बी ए अपॉन में ई सी के बराबर है, ए डी अपॉन में डी बी ए अपॉन में ए एफ अपॉन में एफ सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ए एफ अपॉन में एफ सी के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये दोनों इन दोनों के बराबर हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए ई अपॉन में ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आगे क्या करेंगे इसमें? देखो, बोथ साइड एडिंग वन बोथ साइड। ठीक है, हम क्या करेंगे? ऐड वन बोथ लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड
एंड राइट हैंड साइड। तब क्या लिखेंगे हम, ए अपॉन में ई सी, है ना, ए अपॉन में ई सी, इसमें भी 1 प्लस कर दिया, इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी, इसमें भी 1 प्लस कर दिया। तो ए ये हो जाएगा, ए तो ए रहेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई सी, और नीचे रहेगा ई सी, इक्वल टू ए एफ तो अपनी जगह पे रहेगा, और एफ सी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एफ सी अपॉन में नीचे भी एफ सी। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। इसको अब इसको यहाँ पे ले लिया, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी क्या बन गया, ए सी, ये बन गया ए सी, है ना, और नीचे रह गया ई सी, इक्वल टू ए एफ अपॉन में एफ सी, ये भी ए सी बन गया, और नीचे रह गया वो एफ सी, है ना। अब ए सी से ए सी कट गया, यहाँ पे ये रह गया 1 अपॉन में ई सी, इक्वल टू 1 अपॉन में एफ सी। ठीक है ना। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू ई सी। तो एफ सी इक्वल टू ई सी का मतलब क्या है, एफ सी और ई सी दोनों बराबर हैं, तो मतलब ये एक ही लाइन के पॉइंट है ना, दोनों के दोनों एक ही लाइन के पॉइंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, thus we can say that the point E and F are coincide, है ना, एक ही लाइन के पॉइंट हैं तो कोइंसाइड हो गए। ठीक है, कोइंसाइड, तो डी एफ कोइंसाइड विद डी, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो डी एफ कोइंसाइड विद डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हेंस डी इज आल्सो पैरेलल टू डी एफ, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी ई, अगर डी ई पैरेलल टू डी आल्सो पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, ये डी ई पैरेलल टू बी सी। ये हमें यही प्रूव करना था कि डी ई जो है पैरेलल है डी सी के। ये कन्वर्ज हमारी आती है थ्योरम। ठीक है, अब हम इसे एक्सरसाइज में देखेंगे कि इनको हमें कैसे अप्लाई करना है, दोनों थ्योरम को, बीपीटी और कन्वर्ज और बीपीटी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है।